तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पर तीखा हमला बोला। मुंबई में संघ के शताब्दी समारोह में राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक का सभी लोग जो हैं पहुंचे हुए थे और बॉलीवुड जगत की भी दिग्गज हस्तियों का वहां तांता देखने के लिए मिला। राज ठाकरे ने दावा किया कि लोग आरएसएस के डर से इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। राज ठाकरे ने आरएसएस प्रमुख को संबोधित करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और ये कहा कि इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि लोग उन्हें सुनने के लिए आए थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राज ठाकरे ने अपने इस पोस्ट में लिखा कि उन्हें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि लोग उनके भाषण सुनने आए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर लोग उन्हें सुनना चाहते तो लोग इससे पहले इन सभाओं में शामिल क्यों नहीं होते थे। उन्होंने भागवत के भाषाधिकारों के आंदोलन को बीमारी बताने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने जो है भागवत के भाषणों को उबाऊ उपदेश करार दिया जो था। उसे लेकर उन्होंने लिखा कि लोग उनके कार्यक्रम में सिर्फ सत्ता के डर से शामिल होते हैं। राज ठाकरे ने आगे लिखा कि भाषाई गौरव कोई बीमारी नहीं, इसे कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल, गुजरात जैसे राज्यों में अपनी पहचान के लिए सम्मान बताते हैं। भागवत को उन्होंने सलाह दे दी और ये लिखा कि वो भारत के भाषाई राज्य पुनर्गठन का इतिहास पढ़े ताकि वो समझ सके कि क्षेत्रीय पहचानों को आधिकारिक मान्यता क्यों दी गई थी। राज ठाकरे ने आरएसएस के गैर राजनीतिक होने के दावे पर भी तंज कसा और पूछा कि भागवत केंद्र सरकार के हिंदी थोपने की कोशिशों पर क्यों खामोश है। ठाकरे ने गोमांस के निर्यात की बढ़ोतरी और गुजरात के उत्तर भारतीय प्रवासियों को निकालने जैसे मुद्दे पर सवाल खड़े कर दिए। राज ठाकरे ने इस दौरान बताया कि उनकी पार्टी संकट के समय हिंदुओं के साथ खड़ी रही, लेकिन मराठी पहचान उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भाषाई गौरव महाराष्ट्र की रगों में है और जब भी इसकी संस्कृति को ठेस पहुंचेगी राज्य इसका कड़ा विरोध करता रहेगा। उन्होंने कहा कि जब 4-5 राज्यों से बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे राज्य में पलायन करते हैं, वहां अहंकारपूर्ण व्यवहार करते हैं, स्थानीय संस्कृति को नकारते हैं, स्थानीय भाषा का अपमान करते हैं, अपना वोट बैंक बनाते हैं, तो स्थानीय लोगों में असंतोष पनपता है, जैसे दंगे भड़क उठते हैं। क्या आप इसे बीमारी कहते हैं? और यदि ये बीमारी है जैसा कि आप कहते हैं तो ये गुजरात में भी फैल चुकी है। जब उत्तर प्रदेश और बिहार के हजारों लोगों को गुजरात से निकाला गया तो आप वहां सद्भाव का पाठ पढ़ाने क्यों नहीं गए? आपने कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब या पश्चिम बंगाल में यही पाठ क्यों नहीं पढ़ा है? राज ठाकरे ने कहा कि भागवत इस तरह बोले कि मत इसलिए नहीं कर रही है कि मराठी लोग सहुण है, बल्कि इसीलिए कि यहाँ के शासक ऋण विहीन है। कुछ महीने पहले चुनाव से ठीक पहले भैयाजी जोशी ने यह कहकर मराठी लोगों को उकसाया कि मुंबई की भाषा केवल मराठी ही नहीं बल्कि गुजराती भी है और इस तरह गुजराती भाषी लोगों को लुभाने की कोशिश की गई। ये सब भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था। आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो खुद को एक गैर राजनीतिक संगठन कहता है, वो ऐसे मामलों में दखल आखिर क्यों देना चाहिए? अब इसी मामले पर आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है।